उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि मैं उसको उसकी महत्ता और उसकी जो है इम्पोर्टेंस है, उसको आपके सामने रख पाऊँ। उसकी कोशिश करूँगा। जो अशोका द ग्रेट थे, पहले तो इसके आप आता कि अशोका द ग्रेट एंड अशोका। यस। ये जो दायरा है नाम का और महान जो है सम्राट अशोक, ये इस इंस्क्रिप्शंस में आया है, जो हम हिंट कर रहे हैं। और इसका जो पीरियड है, वो हमारा 260 232 से 272 के बीच में, जो 40 साल का इनका अशोका का जो कार्यकाल था, शासनकाल, उसमें जो प्रगति हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम उसमें जो है शिलालेखों की जो लिंकेजेस है, किसने खोजा और किस वर्ष में खोजा और वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जो विचार थे अशोका के, जिनको हमने जो शासनादेश के रूप में राजाज्ञाओं के रूप में उनको उकेरा है, वो पृष्ठभूमि पे हम लेके चल रहे हैं। तो व्हाई द ग्रेटनेस ऑफ दिस पीरियड, द ग्रेटनेस का ये था कि जो ये आवश्यकता पड़ी, ये जो हमारे अब लेख है, इसमें एक तो अशोका का जो साम्राज्य था, वो बृहद साम्राज्य था। इससे पहले किसी भी राजा का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, जो आपके हम पुराना अखंड भारत कहें, तो अफ़गानिस्तान, ईरान से लेके आपके बंगाल तक, उधर जो है नीचे साउथ में आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, पूरी ये यहाँ से लेके है। तो वो महान साम्राज्य को कैसे उन्होंने जो है एक आदर्श समाज जो समाज के लिए बनाया, उसकी जो भूमिका थी, वो भगवान बुद्ध के जो इनके व्यूज़ थे, उनको ड्रॉन करके अपने जीवन में उतारा और उन्हीं का जो है जो उत्कीर्ण है, उन शिलालेखों में किया। और वो क्या-क्या थे, मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो है कवर कर लूँ। तो शिलालेखों का जो जो महत्व है मैं बताता हूँ। शिलालेख 3 रूप में कर रहे थे। एक तो शिलालेख थे, जो शिलाओं पे चट्टानों पे मतलब लिया गया था और इसमें दूसरे आपके पिलर्स के रूप में थे, स्तंभ के रूप में थे और तीसरे गुफाओं के रूप में थे। और गुफाओं में जो है, जो इन पे भाषा यूज़ की गई थी, वो प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा कहते हैं। और जो लिपि थी, वो 4 लिपि थी। उसमें ब्रह्मलिपि, खरोष्टी लिपि, आर्काइन और यूनानी, ये लिपियाँ में इसे इनका उल्लेख किया गया है। अब आवश्यकता पड़ी थी क्यों ये जो है हमने शिलालेखों का चयन किया अशोका महान ने, ग्रेट ने। क्यों पहले जो है पत्ते पे लिखे जाते थे या ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे। जो भी राजाज्ञाएँ थीं या जो भी उनके निर्देश थे, वो नष्ट हो सकते थे। तो इसमें अ, धातु के भी मतलब थे, जैसे ताम्र के थे। उनमें जो चित्रलिपि है जो भी, वो नष्ट हो सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इनको ऐसी जगह पे लगवाया गया कि ताकि प्रजा के सभी जो है आवागमन के क्षेत्र थे, वहाँ पर देख सकें और उनसे वो अनुकरण कर सकें। और उनका अनुकरण को उनको अनुसरण को करके अपने जीवन में उतार सकें और समृद्धि ला सकें। तो यहाँ पर जो मैं बहुत ज़्यादा आगे जो इश्यूज़ हैं, जो लिटरेचर के हिसाब से है कि अशोका के जो शिलालेख हैं, उनमें क्या विशेषता थी, क्या स्पेसिफिक ये था जो हमको पढ़ना था। उसमें हम आगे कोशिश करेंगे कि जैसे अशोका कहाँ नाम आया, अशोका जो ग्रेट किसने है, किसमें आया है। बाकी में जो नाम लिया है, वो उनका देवाराम प्रिय लिया। तो उनको जो है कहाँ-कहाँ ये 3 वर्णन उसमें जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। तो अब मैं जो मेजर शिलालेख है, जो चट्टानों को काट के, पहाड़ियों को काट के समतल करके उकेरे गए थे, वो 14 हैं और उसमें से 14 को हम चतुर्दश कहते हैं या वृहद करते हैं, मतलब मेजर और माइनर में इनका विभाजन हुआ है। जो 8 प्रतिमाएँ हैं और 8 स्थानों से मिले हैं। और ये भिन्न-भिन्न जो स्थान हैं, उनका मैं नटशेल में ज़िक्र करता हूँ। 2 जो पहला है और दूसरा है। पहला शाहबाज़गढ़ी है, वो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में है। यूसुफजाई जो एक तहसील है और ये जो है 1836 में जनरल कोर्ट ने इसको लिया था। और इसमें इन इन बृहद मेजर जो इंस्क्रिप्शन इसलिए कहते हैं कि इनमें अधिकांश में जो 14 के 14 जो हमारे राजज्ञा हैं, वो अंकित हुई हैं, उकेरी गई हैं।
दूसरा है मानसेरा, ये पाकिस्तान के हजारा जिले में भी है। इसमें भी यहाँ ये 3 शिला जो है इसमें उल्लेख की गई हैं। तीसरा है कालसी, जो यूपी के है, उत्तराखंड में आज की डेट में देहरादून की चक्राता के उसमें। ये 1860 में एक फॉरेस्ट जो है खोजकर्ता थे, उन्होंने निकाला है। ये यमुना और टोंस की नदी से के संगम पर है। इसमें चूँकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 14 लेख हमारे उत्कीर्ण हुए हैं। और नेक्स्ट है गिरनार, जो काठियावाड़ गुजरात का है, जूनागढ़ का। इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ओल्ड है ये और रिजर्व है, ये सुरक्षित है, इसलिए इसकी ये गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें है। और यहीं से रुद्रदामन और समुद्रगुप्त के भी लेख मिले हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। 1822 में कर्नल टाड ने इसका पता लगाया था। और इसमें जो लेख है, वो एक रेखा के माध्यम से डिवाइड कर दिया गया है। उसमें 5 लेख बाईं तरफ है और 7 लेख दाईं तरफ है। और नेक्स्ट जो है तीसरा है, वो नीचे साउथ में है, और फिर साउथ से 14वां जो है, वो राइट साइड में है। तो इस टाइप का उसमें जो है उत्कीर्ण हुआ है। जो शिलालेख हैं, उनकी जो प्रेरणा थी अशोका को, वो ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। हालाँकि इनकी संख्या 40 है, कहीं 42 है, कहीं मतलब कम है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांश लिटरेचर में 40 का उल्लेख किया गया है, जो अधिकतर ब्रह्मी में है। और ये जो आपके 2 शिलालेख थे, शाहबाज़गढ़ी और मनसेरा, ये टेस्ट में जो है, जो विदेशी लिपि यूज़ की गई है। इसमें जो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट धौली और जूनागढ़ है, जौगढ़। धौली पूरी भुवनेश्वर के अंतर्गत है, और ये है जौगढ़ भी गंजाम जिले में है, तमिलनाडु के। ये 3 छोटी पहाड़ियों को, जो उनकी पहाड़ियों की चेन है, उस पर उनको साफ करके खोदा गया है। और जो फादर ऑफ एएसआई थे कनिंघम, उनके सहकारी जेम्स प्रिंस ने इसको पढ़ा पहली बार 1837 में। इन धौली और जौगढ़ के जो शिलालेख थे, उनको कीटो ने पता लगाया। तो कीटो जो हमारे खोजकर्ता थे, उन्होंने लगाया। और ये जौगढ़ का जो लेख है, शिलालेख है, इसकी ये भी 3 शिलाखंडों पर है खुदे हुए। और 1850 में वाल्टर इलियट ने इसका पता निकाला था। तो इन 14 लेखों में से इन धौली और जौगढ़ के केसेस में 11, 12, 13 के जो अभिलेख है, वो नहीं मिलते हैं। और 11 से 13 तक मिलते हैं। और इनमें इनकी जगह पे 2 नए लेख खोदे हैं, जिनको हम बाद में अलग से कहते हैं कि पृथक अभिलेख कहते हैं, पृथक लेख कहते हैं। इनमें जो अत्तों का आदेश था, या जो समीपस्थ जो है जनपदवासी थे, या सीमांत वासियों को निर्देश दिए थे, उसमें विशेष रूप से कलिंगा के युद्ध के बाद की जो प्रज्ञापन थी, उसकी जो नीति थी राज्य की, कि उनको कैसे हम नगरवासियों को आश्वस्त करें कि आपके नगर व्यवहारियों के न्याय में मामले में उनके उदारता और निष्पक्ष होने का आदेश अशोक द ग्रेट कह देते हैं। और ये ही इसकी विशेषता है। 5वां जो स्थल है, वो अरगुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। इसमें भी पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक ने लेख लिखवाए हैं। ये लघु लेख जो है 1929 में एएस घोष ने इसको पाया था। और इसमें विशेषता ये है कि ये जो लिपि है, वो खरोष्टी नहीं है, पता नहीं क्या होगी, लेकिन इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और फिर लिखा जाता है। लिपि में राइट टू लेफ्ट है, और लेफ्ट टू राइट, सॉरी, लेफ्ट टू राइट है। 1929 में जो एस घोष ने ये पाया है, ये अलग ही इसका विशेषता है। नेक्स्ट थी सोपरा का जो हमारा है। सोपरा जो ये सुप्रिक नगरी है, यहाँ पर ये 8वें शिलालेख का जो 8वां भाग था, ये अविकल रूप में मिलता है, मतलब जो है पूर्ण नहीं है। ये थाना जिला जो खंडित शिलालेख होने के नाते ये रखा है। इसमें भी पहले के 14 लेख रहे होंगे, ऐसा इसमें उल्लेख है लिटरेचर में। इसके बाद में हमारे आते हैं लघु शिलालेख। इन लघु शिलालेख ये हैं कि जिनमें हमारे जो राजज्ञाएँ हैं, वो कम हैं।
एक पूर्ण रूप में नहीं, 14 की 14 नहीं है, या नहीं भी है। इसमें उल्लेख में हम 3 प्रतियाँ जो है हमें यहाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम उत्तरी प्रतियाँ कहा जाता है, और साउथ वाली को नॉर्थ इंडिया की उत्तरी प्रतियाँ, और साउथ इंडिया की दक्षिणी प्रतियों के रूप में स्थानों से मिलती हैं। इसमें विशेष रूप से हमारी जो कर्नाटका की है वो ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिन रामेश्वर, ये इसमें संक्षिप्त पूरक प्रज्ञाएँ हैं, जियो हैं, और इसमें कुछ जो है द्वितीय शिलालेख हैं। तो इसमें अशोका के जो 2 शिलालेख हैं, जो वो इसमें मुख्य रूप से उल्लेख है। इन 14 शिलालेखों में जो माइनर हैं, मैं उनके अलग नाम लेता हूँ। रूपनाथ मध्य प्रदेश में है, गुर्जरा एमपी दतिया में है। जो ये जो रूपनाथ है, ये जबलपुर के कैमूर पर्वत की पहाड़ियों पर चट्टानों को काट के बनाया गया है, और गुर्जरा एमपी दतिया में है। इसकी गुर्जरा की ये है कि यहाँ पर इस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और बाकी जो है जो मेजर थे उसमें मैंने बताया था देवानाम प्रिय और देव प्रियदर्शी, ये आया है, मैं उसका आगे उल्लेख करूंगा। नेक्स्ट है भब्रू वैरायट, ये राजस्थान के जयपुर में है। इसके समीप जो है हंसगिरी नामक पहाड़ी पे, ये नीचे उसके पास में इसको बनाया गया है। और आज की डेट में नेक्स्ट उससे पहले था सहसराम। सहसराम है या सहसाराम है, ये बिहार में है। मैं इसकी कहीं-कहीं अलग-अलग दिया है, जो हम लोग लिटरेचर में पा रहे हैं, सहसराम है या सहसाराम, ये बिहार का है। नेक्स्ट है मास्की, ये फेमस है। मास्की में भी ये आया है कि अशोका का नाम का उल्लेख है। ये 12th जो है हमारा शिलालेख था, उसका जो जियो है, उसका उल्लेख है इसमें। ये कर्नाटका में है। और निजाम हैदराबाद के जो इसमें इसकी विशेषता ये है कि ये भग्नावस्था में इसके पाए गए हैं। और नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी, जो कर्नाटका के चित्तल दुर्ग के पास में है। फिर अगला है सिद्धपुर, वो इसमें ये ब्रह्मगिरी 1 मील पश्चिम है इसके। ये एक्चुअली 3 जो हैं, चित्तल दुर्ग में ब्रह्मपुरी, सिद्धपुर और जतिन रामेश्वर, ये एक कोई एक 3 मील के अंतर पे, एक 1 मील के अंतर पर है, और एक नॉर्थ में है तो एक साउथ में है। ये थोड़ा उल्लेख करता हूँ लिटरेचर के रूप से। जटिन रामेश्वर जो है, वो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर में है, उत्तर-पश्चिम में है। तो नेक्स्ट है अरगुडी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। गोबीमठ, ये मैसूर के कोब्बल नामक स्थान पर है। पालीकुड, ये गोबीमठ से 4 मील की दूरी पर है। राजुल मंडागिरी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। और लास्ट में जो यूपी का एरोरा है, मिर्जापुर का जिला, वहाँ पर है। ये सारी मारो जो शेड्यूल मध्य प्रदेश में, पनगुड़िया सिहोर एमपी में, और नेत्तूर उडेलाम ये बेल्लारी कर्नाटका में है। तो ये जो 2 लघु शिलालेख हैं, उसकी यहाँ प्रतियां इन चारों जगहों पे पाई गई हैं, जो सारीमारो, पनगुड़िया, नेत्तूर, उडेलाम। तो रिसेंटली जो है ये कर्नाटक के गुलबर्गा का जो सन्नाटी जगह है, वहाँ पर अशोक कालीन शिलालेख भी मिला है। इसकी सबसे रिसेंटली खोज हुई है जनवरी 89 में। तो यहाँ पर जो मैं पहले जिक्र किया हूँ, अशोका जो व्यक्तिगत नाम था, वो मास्की गुर्जरा, मास्की जो कर्नाटका में है और गुर्जरा एमपी दतिया में है, और नेत्तूर बेलारी यहाँ, और चौथा उडेगोलम। इनमें व्यक्तिगत जो नाम है अशोका का, जो अशोका अशोक ही उत्खनन में मिला है। और बाकी जो नेक्स्ट है हमारा सब डिवीजन पिलर, जिसको हम स्तंभ एडिक्ट के बोलते हैं। इसमें जो जियो है प्रज्ञापन में 7 प्रज्ञापनों की संख्या 7 थी, और ये जो है 7, ये 6 जगह पर हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दिल्ली टोपरा का है, वेरी फेमस है। ये मध्यकालीन इतिहासकार जो हमारे शम्स रिजान थे, उन्होंने पाया था इसको 1356 में। 1356 में क्या था कि फिरोज शाह जो शासक थे तुगलक, तो उनका जो शासनकाल था 1351 से 1388, ये इसको दिल्ली ले आए। एक्चुअली ये था सहारनपुर के खिजराबाद टोपरा नामक जगह पर। तो वहां से इनको दिल्ली लाया गया, और कोटला की जगह यहाँ इसको स्थापित किया गया। जो किला है उसके ऊपर टोपरा, दिल्ली टोपरा कहा गया है। दूसरा दिल्ली मेरठ से लाया गया था। वो भी जो है
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद से लिया गया था, कोटला के ऊपर जो स्थापित करवा के। इसे अन्य नामों से भी जाता है, फिरोजाबाद की लाट, भीमसेन की लाट या दिल्ली सवालक की लाट या सुनहरी लाट, इससे भी इस नाम से जाना जाता है। बाकी जो अशोक की 7 अभिलेख उत्कीर्ण हुए हैं, उनमें अन्य पर 6 हैं और बाकी में इसमें टोपरा में 7 थे, इसलिए इसकी महत्ता है। नेक्स्ट दिल्ली मेरठ में जैसे पहले चुका वो मेरठ के स्थान से लाके दिल्ली स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लोरिया अर्राज और लोरिया नंदन, ये बिहार के चंपारण जिले में है। और नेक्स्ट है रंपापुरवा। ये लोरिया जो इनकी अहमियत है, इंपॉर्टेंस में आके शिलालेखों की जो वर्णन है, उनका उद्देश्य, उसके हिसाब में बताऊंगा। नेक्स्ट है प्रयाग, जो कौशाम्बी है इलाहाबाद का, प्रयाग कौशाम्बी। ये बाद में अकबर ने इलाहाबाद में जो है वहां पर स्थापित कराया था। ये जो पिलर्स हैं अशोका के, इनमें जो हम कुछ स्थान वैशाली बिहार में ही पाते हैं। लघु स्तंभ लेख में हमारी जो घोषणाएं राजकीय घोषणाएं की गई हैं, उसमें विशेष रूप से सांची और सारनाथ और कौशाम्बी, रूमिलदेई। ये सांची है रायसेन मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप फेमस है, एंशिएंट लिटरेचर में आता है। सारनाथ यूपी में सभी है फेमस। कौशाम्बी यूपी इलाहाबाद का है, जो अभी इलाहाबाद में जोड़ दिया। रूमिलदेई इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेपाल की तराई में था कि यहाँ जो है अशोक जी की आगे में हम जिक्र करेंगे, वो करते हैं उसके आकार को बुद्धा के जो इस आकार है स्टैचू का, उसको दुगुना करते हैं। निकलगवा जो है निकली सागर नेपाल की तराई में है। जो सांची का जो सारनाथ है, वो लघु स्तंभ में अशोक के यहाँ महापात्रों की संघ भेद रोकने का आदेश देता है। अब मैं इसका जो इन टाइम का आपको 18-20 मिनट हो गए सर आपके। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है। हेलो, एलोब्रेशन आपको नेक्स्ट टाइम में एलोब्रेशन के लिए बोल। ओके, थैंक यू सर। साथियों, रमेश चंद जी ने आपको सम्राट अशोक